Good morning, students. I hope you all are fine at home. So, let's start our second chapter, microorganisms, friend and foe. First of all, what do you mean by microorganism? Micro means क्या होता है? टीनी. Micro means टीनी means छोटा, छोटे छोटे, सूक्ष्म. And organism means जीव. मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स छोटे जीव या फिर सूक्ष्म जीव बोल सकते हैं. सो फ्रेंड एंड फोई, दोस्त या दुश्मन, दोस्त और दुश्मन की जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कि हमारे फ्रेंड दोस्त भी होते हैं. और फोई मीन्स एक तरह से दुश्मन, यानी जो हमारे लिए हार्मफुल हो, हानिकारक हो, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? फोई. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या होते हैं? फ्रेंड्स होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? हमारे जो हैं फोई होते हैं, दुश्मन. सो हैव यू सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी. कि क्या है, हमारे आसपास हम बहुत से जो हैं प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हैं, लेकिन उन्हें छोड़कर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम जो हैं नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स बोलते हैं. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish-white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny background rounded structures. Do you know what these structures are and where these come from? कि क्या है, जैसे रेनी सीजन में क्या होता है, ब्रेड या फिर अगर चपाती भी है, अगर वो रखी रह जाती है तो उसमें क्या होता है, समर सीज़न में भी ऐसा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो है एक ग्रेइश कलर की जो है वाइट जो है पैचेस से आ जाते हैं. उसे क्या बोला जाता है? वो एक्चुअल में क्या होता है? वो फंगी होती है, जो कि एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हियर आर सम एक्टिविटीज़ ऑल्सो. So, do you find teeny organisms moving around? So, from these observation or that observation of bread, we can show that water and soil are full of teeny organisms. कि water और soil के अंदर भी क्या है, like जो अगर रेनी सीजन में हम water को वहाँ से लें और फिर उसको थोड़ी देर के लिए रख दें, then we see from microscope or we see soil from microscope, but we see there are so much teeny particles. वहाँ पर जो बहुत छोटे छोटे particles जो हैं उसमें होते हैं. तो not all of them fall into the category of microbes. लेकिन हम उन सबको जो है microbes नहीं बोल सकते. Why? These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. कि हम इन्हें जो unaided eye से नहीं देख सकते. We have to see by microscope. Some of these, such as fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. सिर्फ फंगस जो है, एक जो कि ब्रेड के ऊपर लगती है, उसे हम जो है सिर्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, जिससे हम किसी भी छोटी चीज़ को जो है बड़ी करके देख सकते हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं. वो पावर को बढ़ा देते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसको हम जो है देखने वो जो है उससे बड़ी साइज़ में बड़ी दिखाई देती है मैग्नीफाइंग ग्लास से. तो जो ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगती है वो हम जो है मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं. अदर्स फंगस को छोड़कर और वी कैन नॉट सी विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. की उससे छोड़कर जो हम और किन्हीं भी जो है, जो ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रोब जो हैं, उन्हें विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देखा जा सकता. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और माइक्रोब्स. और इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या फिर माइक्रोब्स बोला जाता है. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेनली जो है 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ
एंड सम एल्गे, कुछ एल्गे हैं. सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, like these. These are the examples of bacteria. These are examples of some algae. Spongia, protozoa like amoeba, paramecium. In fungi we can take bread mold, penicillium, aspergillus, and one more microorganism is there, that are viruses. Okay, so we will discuss about these one by one. Now, viruses are also microscopic. Viruses are also माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वायरस भी क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होते हैं, अलग होते हैं. वाई? क्यों? बिकॉज वायरसेस रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म. कि जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी कि जिस बॉडी के ये अंदर जाते हैं, कोई एनिमल है, प्लांट है, कोई और बैक्टीरियम है, जिस भी ह्यूमंस हैं, जिस भी बॉडी के ये अंदर जाएंगे उसी के अंदर ये सिर्फ क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं. जो बैक्टीरिया वगैरह है वो क्या होते हैं, आउटसाइड द बॉडी भी वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. बट वायरसेस ओनली कैन रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. सम ऑफ द वायरसेस कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जिसको कि हम फ्लू भी बोलते हैं, मोस्ट कफ्स आर कोज्ड बाय वायरस. ये सब जो है किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से. और अभी रिसेंट जो अभी हमारे चल भी रहा है जिसकी वजह से जो है हम सब अपने अपने घरों में कैद है, वो भी एक वायरस है, दैट इज़ कोरोना. जिस वायरस की वजह से हम सब जो है घरों में हैं, वो भी क्या है, एक वायरस ही है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, जिसकी वजह से जो है लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं. और द होल वर्ल्ड इज़ affected by this virus corona. So serious diseases like polio, chicken pox are also caused by viruses. कि जो है कुछ जैसे पोलियो होता है, चिकन पॉक्स जो होता है, ये भी जो है सब डिजीज़ जो है किसकी वजह से होती हैं, वायरस की वजह से होती हैं. डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया, ये किसकी वजह से होती हैं, प्रोटोजोआ की वजह से. प्रोटोजोआ. वेरेज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिसको कि हम टीबी भी बोलते हैं, और टाइफाइड जो एक तरह का फीवर होता है, वो क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जिसकी किसकी वजह से होती है, वो बैक्टीरिया की वजह से होती है. सो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. अब और नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कहाँ पर रहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं, सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. सिंगल सेल मीन लाइक बैक्टीरिया है, एल्गे है, प्रोटोजोआ. एंड इन मल्टी सेलुलर सम मैनी एल्गेज, ऑलमोस्ट ऑल एल्गेज कम in multicellular and fungi. They are multicellular. They live in all types of environment ranging from ice cold climate to hot spring. कि ये क्या है, हर तरह के इन्वायरमेंट में, वातावरण में रह सकते हैं. आइस कोल्ड यानी बिल्कुल बर्फीले जमाने वाली ठंड में भी, और क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, और बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगह पर भी. इन डेजर्ट्स एंड मार्शी लैंड्स, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में भी रह सकते हैं, और मार्शी लैंड्स यानी जहाँ पर हर वक्त बारिश होती हो, पानी रहता हो, वहाँ पर भी जो है बैक्टीरिया वगैरह या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रह सकते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. ये क्या है, एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर भी रहते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाहिल अदर एग्जिस्ट फ्रीली. कि कुछ क्या होते हैं, सिर्फ किसी दूसरे की बॉडी के अंदर ही रह सकते हैं, कुछ क्या है, फ्रीली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. सो नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, ये सूक्ष्म जीव और हम,
कि ये जो है हमारे लिए हमारी लाइफ में जो है इनका क्या रोल है, कितने ये हमारे लिए फ्रेंडली है, कितने ये हमारे लिए हार्मफुल है। वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस इन दिस चैप्टर नाउ। Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas others are harmful and cause diseases. कि कुछ तो क्या हैं हमारे लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक हैं, जो कि हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जो हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिनकी वजह से हम, क्योंकि कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या होती है, हमें बीमारियां होती हैं। So let's start with detail. First of all, friendly microorganisms, कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं जो हमारे फ्रेंडली हैं, हमारे दोस्त की तरह हैं, हमारे लिए यूजफुल हैं। Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हम अलग अलग कामों के लिए यूज़ करते हैं। लाइक सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है कर्ड, दही का बनाना। दही जो है वो किससे बनती है, दही का बनना ये भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का यूज जो है अल्कोहल बनाने के लिए जो है बहुत सालों से, जो एक पुराना तरीका है अल्कोहल शराब बनाने का, जो कि सदियों से जो है वो यूज़ होता आया है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। हमारा जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसको भी क्लीन अप यानी उसको साफ़ सुथरा रखने में हमारी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फेसेस यानी कि जो मीन्स मांस वगैरह, अगर कोई मीट किसी की डेड बॉडी है, वेजिटेबल पील्स वगैरह हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स जो हैं जो ज़मीन पर गिरे होते हैं, उन सबको ये क्या करते हैं, हार्मलेस और अनयूजेबल सब्सटेंसेस के अंदर जो कन्वर्ट हो जाते हैं ये बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। सो recall that bacteria are also used in the preparation of medicines, कि जो है और बैक्टीरिया को और हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। और बैक्टीरिया का यूज़ कहाँ पर होता है, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल फर्टिलिटी यानी कि जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए जो है, ताकि उसके अंदर जो फसल ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए भी जो है बैक्टीरियाज़ का यूज़ किया जाता है। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, की जो है जहाँ पर हम जो है इसका यूज़ करते हैं बैक्टीरिया का, वो क्या है, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही और ब्रेड बनाने के लिए। सो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कर्ड के अंदर क्या है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दीज, उसके अंदर जो एक बैक्टीरियम यानी कि एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा होता है वो, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, कर्ड बनाता है, दूध से कर्ड बनाता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ये क्या करता है, जब क्या है हम उस दूध के अंदर जो है थोड़ी सी लस्सी या कुछ खट्टा जब डाला जाता है, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जो है उसकी जो बनने वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि वो अपनी जो है जनन करना जो है उसको बढ़ा लेता है। तो उससे क्या हो जाता है, वो दूध जो है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, पीकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। जो है और भी जो है चीज़ हो गए, जैसे पीकल्स, अचार हो गया, इन सब को बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा यानी सूजी, जो रावा यानी कि क्या होती है, सूजी। जैसे कि इडली बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कर्ड यूज़ करते हैं। वाई वी आर डूइंग यूजिंग कर्ड, हम कर्ड का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि कर्ड जो है उसके अंदर कहते हैं बैक्टीरिया और यीस्ट प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, फर्मेंटेशन को बढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसकी जो अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है, जो भी हमारा मटेरियल होता है उसकी। Here is activity also for this. You take half kilogram
फ्लोर, जिसको कि वो आटा भी हो सकता है सिंपल व्हीट का, या फिर मैदा भी हम ले सकते हैं। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, उसके अंदर गर्म पानी डालो, थोड़ा सी शुगर डालो और उसके अंदर थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डाल दो और थोड़ी देर के लिए उसको डफ बनाकर यानी अच्छे से उसको गूंद कर रख दो। तो आफ्टर 2 और 3 आवर्स वी विल सी दैट मिक्सचर बिकम राइजिंग। वो क्या होता है, बड़ा ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। वो किस वजह से होता है, क्योंकि अब उसके अंदर क्या फॉर्मेशन हो गया है, रिप्रोड्यूस हो गए हैं यीस्ट। Yeast reproduce rapidly and produces कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, क्योंकि जो यीस्ट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, जिस उन बबल्स की वजह से क्या होता है, वो डफ का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। और इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ जो है ब्रेड, पेस्ट्री वगैरह बनाने के लिए जो है वो यूज़ होता है। नाउ कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कमर्शियल यूज़ क्या है, व्यापारिक रूप से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, जिसको कि हम विनेगर सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसका जो है यूज़ करते हैं। लाइक विनेगर सॉल्यूशन का यूज़ जो है पिकल्स बनाने में भी होता है। अल्कोहल, वाइन, ये सब बनाने के लिए जो है इनके लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए किसका यूज़ किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल और वाइन को बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, यीस्ट का। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, कर्स्ट, फ्रूट जूसेस एट्सेट्रा। कि इसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले जो है जो नेचुरल शुगर जो है जो कि हमारे ग्रेन्स में प्रेजेंट होती है, या फिर जो बहुत ज़्यादा पके हुए फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, यीस्ट को उनके ऊपर बनाया जाता है और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसको जो है अल्कोहल वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम एक एक्टिविटी जो है खुद करके भी देख सकते हैं, बट वी हैव टू डू, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो है एक बीकर में जो है 3/4 जो है उस बीकर को जो है वाटर से फिल कर लो और उसके अंदर 2 और 3 ड्रॉप्स जो है शुगर की ऐड कर दो एंड ऐड हाफ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर। और उसके अंदर क्या डाल दो, एक जो है हाफ स्पून जो है यीस्ट पाउडर की डाल दो शुगर सॉल्यूशन के अंदर, और फिर उसको जो है कवर करके किसी गर्म जगह पर जो है 4-5 घंटे के लिए रख दो। तो आप क्या देखोगे कि उसके अंदर जो है हल्की हल्की स्मेल आनी शुरू हो गई है। वो जो स्मेल होती है वो किसकी होती है, दैट ऑफ स्मेल ऑफ अल्कोहल, क्योंकि उसके अंदर जो शुगर थी वो कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में बाय यीस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्हाट इज़ फर्मेंटेशन और डिफाइन फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस थी उसको किसने डिस्कवर्ड किया था, लुईस पास्चर ने डिस्कवर्ड किया था इन 1857। देन इज़ द मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो है मेडिकल यूज़ क्या है, मेडिसिनल की जो है दवाइयों में हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कहाँ पर करते हैं। आप जब भी हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, लाइक हमें फीवर है, कोल्ड है, तो क्या करता है डॉक्टर हमें साथ जो है एक एंटीबायोटिक डोज देता है। वो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया से बने हुए होते हैं। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule or injections such as penicillin. The source of these medicines is microorganisms. These medicines kill or stop the growth of disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन बन जाता है कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, वो मेडिसिन्स होती है, द मेडिसिन्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमें बीमार हो रहे हैं, हम कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, तो उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए या फिर उसे मार देने के लिए जो दवाई यूज़ की जाती है उसे क्या बोला जाता है, एंटीबायोटिक्स। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. बैक्टीरिया और फंगी से बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स बना ली गई है, लाइक
Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the examples of antibiotics. Which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and used to cure a variety of diseases. कि बहुत सारे जो अलग अलग एंटीबायोटिक जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिम्स के जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं अलग अलग जो है बीमारियों को ट्रीट करने के लिए. एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स. कि एनिमल्स के अंदर जो है की कोई जो है उनके अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो माइक्रोबियल यानी किसी सूक्ष्म जीव की वजह से, तो उसके लिए भी जो एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है. दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़. और प्लांट्स की डिजीज़ को जो है क्योर करने के लिए भी जो है बहुत बार जो है एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है. और ये जो है एक एंटीबायोटिक जो है ये हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि एंटीबायोटिक जो है हमेशा वी शुड टेक व्हेन ओनली इन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर. कि जब डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करे एंटीबायोटिक लेने के लिए तभी जो है कोई भी एंटीबायोटिक लेनी चाहिए. क्योंकि एंटीबायोटिक जो है अगर उसकी रॉन्ग डोज ले ली जाए या बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है इसकी हाई डोज ले ली जाए तो इससे क्या होता है ये जो है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होती हैं. नेक्स्ट इज वैक्सीन. When a disease-carrying microbe enter our body, the body produces antibodies to fight the invader. कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर क्या है कोई डिजीज़ वाला जो है कोई भी माइक्रोब जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है लाइक वायरस है वो तो हमारी बॉडी क्या करती है कुछ एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस करती हैं ताकि वो क्या कर सके उससे फाइट कर सके. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर अगेन. और वो हमारी बॉडी को ये पता होता है कि जब भी ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उससे कैसे ट्रीट करना है. इफ़ डेड और वीकन माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन टू अ हेल्दी बॉडी द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडर बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग suitable antibodies. द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी. कि तो वो क्या करती है हमारी बॉडी जो एक स्पेसिफिक जो बैक्टीरियाज को ही प्रोड्यूस करती है ताकि वो उन सबको मार सके. द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर. दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स. तो ये तो क्या है कि एक वैक्सीन टीका जो है वो कैसे काम करता है. बहुत सारी बीमारियाँ जैसे कोलेरा है ट्यूबरक्लोसिस स्मॉल पॉक्स हेपेटाइटिस पोलियो है इन सब की क्या है वैक्सीनेशंस जो हैं वो अब जो हैं हो चुके हैं. और वैक्सीनेशन को जो है वैक्सीन्स को किसने डिस्कवर्ड किया था एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था इन 1798 स्मॉल पॉक्स के लिए. जो फर्स्ट वैक्सीन जो है वो बनाई गई थी वो 1798 में बनाई गई थी. जो किसने बनाई थी एडवर्ड जेनर ने. तो जो है आपने देखा भी होगा कि बचपन में जो है बहुत जो है इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं बच्चों को जो है वो 6 मंथ का होता है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ्स इस तरह से जो है कई इंजेक्शन्स लगते हैं. तो वो क्या है वैक्सीन्स या वो वैक्सीनेशन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है क्या किया जाता है उनसे जो है डिजीज से फाइट करने के लिए जो है बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में जो है उन्हें एंटीबॉडी जो है वो डाले जाते हैं. It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You must have seen the advertisement on TV, newspaper वगैरह पे जो है जैसे पोलियो पल्स पोलियो प्रोग्राम की एडवर्टाइजमेंट्स होती बहुत ज़्यादा आती हैं. उसमें क्या किया जाता है पोलियो की ड्रॉप्स जो है बच्चों को पिलाई जाती है. वो भी एक्चुअल में क्या है एक वैक्सीन ही है. A worldwide campaign अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लीड टू इट्स इरेडिकेशन. कि स्मॉल पॉक्स के लिए जो है ये इतने सालों से चला रहा कि अब जो है लगभग पूरे विश्व में ये जो है ख़त्म होने को है. दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेन्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज़. और आजकल जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो वैक्सीनेशन प्रोड्यूस होने लगे हैं ताकि ह्यूमन्स को एनिमल्स को जो है बहुत सी डिजीज़ से बचाया जा
सके। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called microbial nitrogen fixers। की कुछ बैक्टीरिया जो है क्या किया जाता है, उनको जो है हमारी जो सोइल की फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ जो है मिक्स होकर जो है जो हमारी सोइल है उसको ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। Next, cleaning the environment. Observed that school gardener making manure. Along with their friend, they collected waste of plant, vegetable, fruits from the nearby houses and gardens. They put them into कि जो है क्या किया जाता है, हम इन्वायरमेंट को इसकी हेल्प से कैसे जो है क्लीन कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, जो वेजिटेबल पील्स है या फिर प्लांट का वेस्ट है, फ्रूट्स है, वो क्या है इकट्ठे करके जो है एक स्मॉल पिट के अंदर जो है डाल दिया जाए वेस्ट डिस्पोजल के तौर पर, और फिर जो है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे जो है डीकम्पोज होकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मैन्योर यानी कि खाद में। तो वो जो है कैसे होता है, वो किसकी हेल्प से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। तो इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट जो है वो बनते हैं इस प्रोसेस से, वो क्या है, जो मैन्योर बनी है, जो खाद है, उसको जो है प्लांट जो है फिर से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो पॉलीथीन बैग्स हैं, एम्प्टी ग्लासेस, बोटल्स, ब्रोकन टॉयज पार्ट्स एक्सेट्रा, दे कांट बी चेंज इनटू यूज़फुल आइटम्स, या फिर उन्हें जो है मैन्योर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि उनके ऊपर जो है माइक्रोब्स या माइक्रोऑर्गेनिज्म्स का जो है कोई भी एक्ट नहीं होता दे, और वो जो है उन्हें मैन्योर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाते। You can see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals in the ground. You find that they disappear after some time। क्योंकि कुछ टाइम के बाद क्या होते हैं, वो मैटर जो ऑर्गेनिक मैटर वो डिसअपियर हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डीकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट या प्लांट या एनिमल्स को, और उन्हें किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। एंड दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट और एनिमल्स। Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment। यानी कि ये क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो हैं जो हार्मफुल डिग्रेड कर देते हैं हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंसेस को, और हमारे इन्वायरमेंट को ये क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक और हार्मफुल इफेक्ट्स और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स by tomorrow. Up to then, do your work properly. Have a nice day.